हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथेशियंस। और आज हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ये भी है फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट इज 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि जो फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, उससे हमने फैक्टराइज किए थे क्वेश्चंस। यहाँ हमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के बारे में भी आप जानते होंगे। इसका क्या होता है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो इट मीन्स ए माइनस बी और ए प्लस बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, 4p स्क्वायर मीन्स 4 के फैक्टर करके 2 लेना है ना। तो क्या करेंगे, 2p इसका होल स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर को हम कंप्लीट b बनाएंगे। b तो 9 का जो फैक्टर करेंगे 3 हो जाएगा, और q स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों जो हमें मेथड या जो हमें फॉर्म दिया है वो ये है कि p स्क्वायर, तो 4 के फैक्टर करना है, यहाँ 9 के पहले हमें फैक्टर करना है, तो 3 3 जा 9 है ना, और तब कंप्लीट बनाना है। ठीक है, अब ये पूरा हो गया ए स्क्वायर, ये पूरा 2p क्या है, ये a है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हम इसे ओपन करेंगे है ना, तो a माइनस बी, तो कैसे लिखेंगे हम, 2p माइनस 3q। ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा, 2p प्लस 3q। तो ये a माइनस बी, a प्लस बी। तो ये ध्यान रखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो फॉर्मूला है, जब इसको हम ओपन करते हैं तो a माइनस बी, a प्लस बी। ठीक है, अब यही आंसर आएगा हमारा। क्लियर है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में ये वाले फॉर्मूले को यूज करके हमें फैक्टर्स करने हैं। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपने ऊपर के क्वेश्चन में देखा 4 को फैक्टर किया तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 हुआ, लेकिन 63 तो नहीं होता ऐसा, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि देखिए 63 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 7 9 जा 63 है ना, तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, 7 9 जा 63। ठीक है, अब ये देखिए कि 7 के टेबल में ये भी आ रहा है क्या, 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42। तो इट मीन्स ये दोनों एक ही टेबल से हमारे पास आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, 7 को कॉमन लेंगे। 7 9 जा 63 ए स्क्वायर माइनस 7 1 जा 7 7 6 जा 42 बी स्क्वायर। तो आपको बस ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि मुझको ये कैसे सॉल्व करना है ना। जैसे आप ये जरूर देखिए, अगर आपके पास ये नहीं फैक्टर हो रहे हैं इसके, तो ये देखिए कि हो सकता है किसी एक टेबल में ये दोनों जा रहे हैं। अब आपको पता है 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे क्या, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, तो बस अब 7 को तो हम एज इट इज ही लिखेंगे। क्लियर, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा 3a इसका होल स्क्वायर, और एक बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि 7 बिल्कुल बाहर है और दोनों के बाहर है, 4b इसका होल स्क्वायर ऐसे। अब हम a माइनस बी, a प्लस बी लगाएंगे, तो कैसे लिखेंगे, 7 3a माइनस 4b है ना, a माइनस बी हो गया ये, और a प्लस बी 3a
प्लस 4b, और ये 7 जो है ना ये दोनों के साथ में है, ठीक है। बस ये आंसर आएगा हमारा। तो लिखने का तरीका देख लिया। अब 7 आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि 7 दोनों के साथ कॉमन है, ठीक है बच्चों। नाउ थर्ड पार्ट, 49x² माइनस 36। अब नंबर देखते ही आपको समझ आना चाहिए 49 किस टेबल में आता है, 7 7 जा 49, 6 6 जा 36, तो मिल रहा है आपको, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये मैंने फॉर्मूला पहले लिख दिया है। अब आपको 7x² माइनस 6, इसके साथ कुछ भी वेरिएबल नहीं लगा है तो 6², ठीक है। अब ये a² माइनस b² हुआ 7x माइनस 6, 7x प्लस 6, दिस इज द आंसर। Now fourth part is 16x to the power 5 minus 144x³। अब देखिए यहाँ आप ये देख रहे हैं कि 16 की टेबल में 144 भी आता है, तो हमें कॉमन लेना पड़ेगा। सेकेंड थिंग x5 x³ दोनों आ रहे हैं, है ना, तो इट मीन्स हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो पहले ही एकदम सॉल्व मत करिए, है ना, तो क्या करेंगे कि हम कॉमन ले लेंगे। एक तो 16 कॉमन ले लेंगे और x टू दी पावर जो कम वाला है 3, है ना, ये ज्यादा है ये कम है, तो कम वाला बाहर ले लेंगे। अब 16x³ अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x² माइनस 16, 9 जा 144, और 9 ही बचेगा, x³ बाहर आ गया। अब हम अगेन लिखेंगे यूजिंग a² माइनस b² इक्वल्स टू a माइनस b, a प्लस b, क्लियर। तो अब आ जाएगा, अब वापस 16x³ को बड़ी ब्रैकेट के बाहर लिख लीजिए। अब इसमें हो जाएगा x² माइनस 3², अब ये a² माइनस b² आ गया, तो 16x³ लिखिए, फिर x माइनस 3, x प्लस 3, क्लियर। बस ये आंसर आ गया। तो प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो फिर इजी हो जाएंगे, है ना, तो इनकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। नाउ फिफ्थ पार्ट, l प्लस m स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस l माइनस m होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये देखिए एक तो हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, इसको पूरा a लेंगे, इसको पूरा b लेंगे, तो क्या बन गया a² माइनस b², ठीक है। पर आप कहेंगे यहाँ पे तो l प्लस m होल स्क्वायर है, तो उसमें ये फॉर्मूला भी लग सकता है a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। हम क्या करेंगे, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे और देखना आप दोनों से सेम आंसर आएगा। तो इट मीन्स आप कोई सा भी इसमें यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप a² माइनस b² के फॉर्मूले से ही करें। तो चलिए दोनों मेथड हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम यूज करेंगे यूजिंग a² माइनस b² इक्वल्स टू a माइनस b, a प्लस b जो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा a बता दिया मैंने, ये पूरा b बता दिया। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये a है तो l प्लस m माइनस लिख रहे हैं ना, माइनस, अब ये l माइनस m है तो इसको आप ब्रैकेट में लिखिए l माइनस m, ठीक है। फिर a प्लस b लिखना है, a प्लस b, तो ये a है, a प्लस b, तो आपको ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना है क्योंकि आपको पता है ब्रैकेट के बाद साइन चेंज होते हैं, तो आपको ब्रैकेट्स में ही लिखना पड़ेगा इनको। अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, l प्लस m माइनस l माइनस माइनस प्लस m, क्योंकि साइन जो है ना चेंज हो जाते हैं। इसको अब पूरा एक ब्रैकेट में कर दीजिए। अब इसकी ब्रैकेट खोल लीजिए, l प्लस m प्लस l माइनस m। तो अब यहाँ हमें क्या दिखेगा, कटिंग दिखेगी कि अपोजिट में क्या है, l, ये दोनों अपोजिट में है, एक प्लस l है एक माइनस l है, कट जाएंगे। यहाँ एक प्लस m है एक माइनस m है, ये कट जाएंगे।
तो अब हमारे पास क्या बचा है 2m, m और m मिलके 2m और l और l मिलके 2l। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 l m, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आया 4lm। ठीक है, अगेन इसी क्वेश्चन को, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, l प्लस m होल स्क्वायर माइनस l माइनस m होल स्क्वायर। यही क्वेश्चन है, इसको हम दूसरे मेथड से करेंगे। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों यूज करेंगे क्योंकि दोनों ही हैं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर पहले यूज कर लेते हैं। तो क्या होता है, क्या बनेगा, ये a है ये b है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको एक ब्रैकेट में रखिए, फिर माइनस लिखिए, फिर अब इसमें लगाइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm माइनस l स्क्वायर माइनस प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2lm। अब अगेन यहाँ भी हम देखेंगे l स्क्वायर ये माइनस l स्क्वायर, ये m स्क्वायर ये माइनस m स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आया 2lm 2lm 2 2 4 हो गए, और lm ऐड होते हैं तो स्क्वायर नहीं बनेंगे, एडिशन में कभी भी नहीं बनेंगे, मल्टीप्लिकेशन में बनते हैं। तो 4lm। आपने देखा दोनों मेथड से हमने किया और दोनों से सेम आंसर आया है। तो इसमें आपके लिए अच्छा ये है कि आप कोई सा मेथड यूज कर सकते हैं, पर आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, नाउ 6th क्वेश्चन, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। अब तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ये 9 का फैक्टर करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 3, है ना, x y ये पूरा होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर, या अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो 3xy माइनस 4 एंड 3xy प्लस 4, ये आंसर आ जाएगा 3xy माइनस 4 3xy a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, नाउ 7th क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। अब आप इसको देख रहे हैं, अब आप क्या करेंगे कि ये कैसे बनेगा a स्क्वायर, ये तो b स्क्वायर है, ये कैसे बनेगा a स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, कभी भी आपको अगर देखना हो तो ये देखिए x स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर ये माइनस 2ab। जब ये दोनों चीज़ें a और b सेंटर वाली में भी हैं तो जरूर देख लीजिए कि कहीं ये a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, पर ये बन रहा है। ठीक है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम a प्लस बी साइन माइनस का तो a माइनस बी होल स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा ये माइनस z स्क्वायर। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी a प्लस बी। अब अगेन ध्यान रखिएगा a माइनस बी, a ये a है, x माइनस y a माइनस b। अब यहाँ हमने ब्रैकेट क्यों नहीं लगाई, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज है, अगर इसके आगे माइनस लगा होता तो हमें ब्रैकेट लगानी पड़ती। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। अब a प्लस बी, तो a x माइनस वाई है प्लस z, बस ये आंसर आ गया। तो आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे ना, फिर आपको बहुत इजीली सम देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से सॉल्व होगा, और उसी के लिए ही प्रैक्टिस की जरूरत होती है। नाउ 8th पार्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, उसको देख लेते हैं। अब देखिए इसमें इतना बड़ा ये सम है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना होगा हमें। ठीक है, तो इसमें भी आपको देखो 25a स्क्वायर है ना,
और यहाँ देखिए ये कैसे होगा, देखिए 25a² बिल्कुल अलग है, बाकी यहाँ पे देखिए b² c² और bc, तो ये आपको दिख रहा है a² माइनस b² जैसा कुछ बन रहा है, या a² प्लस b² ऐसा कुछ बन रहा है, लेकिन कंप्लीट नहीं है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25a² तो बिल्कुल अलग लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद माइनस ले लेंगे और फिर ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट जब भी लगती है साइन सारे चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट के बाद वाले, ठीक है। तो अब ये देखिए माइनस 4b² था ना, तो ये प्लस में चेंज हो गया 4b², माइनस बाहर आ गया। तो अब क्या होगा, ये प्लस में हुआ तो ये वाला माइनस में आ जाएगा, -28bc, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा 49c², ठीक है। तो आपको ये पहले आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये तो बन रहा है कुछ, पर ये अलग है, तो इसको अलग हटा लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। अब ये b² c² जो लास्ट क्वेश्चन में हमें अभी देखा ना, b² है, c² और bc है, इट मीन्स ये बन सकता है a² माइनस b², और माइनस है ना तो a माइनस b² बन सकता है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 25a² लिखेंगे माइनस, अब यहाँ पे देखेंगे कि बन रहा है कि नहीं, ये तो 2b² अगर ये 7 हो जाएगा, अब ये बन रहा है 7 2 जा 14 और 2 जा 28 बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे ये तो हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये a² हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं प्लस 7c ये होल स्क्वायर, और ये वाला इसको देख लेते हैं हम 2 इंटू ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 bc, 2 2 जा 4 4 7 जा 28 बन रहा है ना, ये बन रहा है। तो क्या हो गया, अब ये बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर, तो 2b माइनस 7c होल स्क्वायर, ठीक है। ये होप आपको समझ में आया होगा, ये हमने a माइनस बी होल स्क्वायर को हमने एलेबोरेट कर दिया, ठीक है। तो अब ये a हो गया, ये a हो गया, और ये पूरा b हो गया। अब यहाँ पे आ गया a² माइनस ये पूरा b², क्लियर हो गया। अब हम लिखेंगे यूजिंग a² माइनस b² इक्वल्स टू a माइनस b, a प्लस b। अब यह ध्यान रखिएगा कि इसके बाद ये b है तो भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये तो a है ना, तो ये अब क्या हो गया 5a का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2b माइनस 7c ये होल स्क्वायर, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है। तो a है 5a माइनस 2b माइनस 7c, ये a माइनस b हो गया। अब a प्लस b कैसे बनेगा, 5a प्लस, अब ब्रैकेट में ही लिखेंगे 2b माइनस 7c। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, और इसी के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है कि जब भी आपके पास b वाला पार्ट माइनस में हो तो आपको ब्रैकेट लगानी है, अगर आप बिना ब्रैकेट के लिख देंगे ना तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलिए, 5a माइनस 2b प्लस 7c, एक तो ये आ जाएगा 5a प्लस 2b प्लस माइनस माइनस 7c, एक आंसर ये आ जाएगा, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा तो ये आंसर होगा हमारा, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार देख के और काफी बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को देख लीजिएगा, बाकी जितनी प्रैक्टिस आप करते हैं मैथ्स में, तो मैंने कई बार कहा है प्रैक्टिस की जरूरत है, बस कॉपी पेन लीजिए और सम करना शुरू कर दीजिए, जितना आप सम करते रहेंगे उतने आप
की प्रैक्टिस पक्की होती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बस आज यहीं तक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।